परिस्थितियाँ बदलना जब मुमकिन न हो, परिस्थितियाँ बदलना जब मुमकिन न हो तो मन की स्थिति ही बदल लीजिए। हेलो डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको नागार्जुन जी की प्रसिद्ध कविता अकाल और उसके बाद का अर्थ बताऊंगी। और इससे पहले मैंने उन्हीं की कविता बादल को घिरते देखा का भी अर्थ बताया है। ये ध्यान दीजिएगा आप लोग कि अकाल और उसके बाद और बादल को घिरते देखा है, ये दोनों कविताएं प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष दोनों वर्ष के छात्र जो है पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये दोनों कविताएं दोनों वर्ष में दी हुई हैं। तो आज मैं आपको अकाल और उसके बाद कविता का अर्थ बताती हूँ। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास। पहले तो आप ये जान लीजिए कि नागार्जुन द्वारा रचित यह कविता अकाल और उसके बाद जो है बंगाल के अकाल पर लिखी गई थी। जब बंगाल का अकाल हुआ था तो वहाँ की जो विपत्तियाँ थी और उससे मुक्ति की कविता उन्होंने लिखी। तो कई दिनों तक चूल्हा रोया, कवि जी क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि ऐसा लग रहा था अकाल के बाद, जब ग्रामीण परिस्थितियों का चित्रण कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अकाल जब पड़ गया था तो वहाँ की स्थिति को देखकर ऐसा लग रहा था कि कई दिनों तक चूल्हा रोया। कहना चाहते हैं कि ऐसा लग रहा था कि चूल्हा रो रहा है। चूल्हा रो रहा है का मतलब कि कई दिनों तक वहाँ पर चूल्हा जला ही नहीं और चक्की रही उदास। चक्की पर भी आटा पीसने का काम नहीं चला, इसलिए वहाँ उदासी ही छाई हुई थी। कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास। आगे वो ये कहते हैं कि चूल्हे और चक्की का प्रयोग न होने से वहाँ पर कई दिनों तक जो कुतिया थी वहीं पड़ी रह गई, उसको किसी ने भगाया ही नहीं वहाँ से। तो कई दिनों तक कानी कुतिया वहीं पर सोई पड़ी रह गई। कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त। भीत मतलब दीवार पर, और खाना न बनने के कारण कई दिनों तक दीवारों पर छिपकलियां दौड़ लगाती रहीं। क्यों? क्योंकि अकाल की वजह से वहाँ पे जो सभी कीड़े मकोड़े थे वो भी मर गए थे। कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त, और खाना न बनने के कारण क्या हुआ कि कई दिनों तक चूहे भी पराजित हो गए। उनकी हालत शिकस्त मतलब पराजित हो जाना। चूहों की भी हालत कई दिनों तक खराब हो गई। ये 4 पंक्तियों में अब जो था वो विपत्ति था। अब नीचे की 4 पंक्तियों में जब अनाज आ जाते हैं किसान के घर, तब क्या होता है? दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद। कभी आगे क्या कहता है कि अकाल के लंबे समय के बाद दाने घर में फिर से अंदर आ गए। दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद। अकाल की जब स्थिति कुछ ठीक हुई तो अकाल के लंबे समय के बाद जो है घर में फिर से नई जो है फसलें या नए अनाज आ गए। धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद। तो घर घर में चूल्हे जलने से क्या हुआ? हर घर से आंगन से धुआं उठने लगा। धुआं उठने का तात्पर्य अब हर व्यक्ति के चेहरे पर प्रसन्नता जो है दिखाई दे रही थी, तो वो धुओं के रूप में महसूस हो रही थी। चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद। साथ ही वो ये भी कहते हैं कि भोजन मिलने की आशा से चमक उठी। परिवारजनों की जो है वो आंखें जो है वो चमक जाती हैं। कौवे ने खुजलाई पाखे कई दिनों के बाद। पाखे मतलब पंखे, और वहाँ के घर के छत के मुंडेरों पर जो कौवे बैठे हुए थे वो भी प्रसन्न होकर कि अब अनाज मिलने वाला है, अपने पंखों को खुजलाकर प्रसन्नता व्यक्त कर रहा था। ये ध्यान दीजिएगा, अंत में लिख दीजिएगा कि इसकी भाषा जो है, भाषा शैली सहज है, सरल है एवं भावानुकूल है।